तो शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। कानपुर देहात से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मां बेटी की मौत का ये मामला अब गरमा गया है। अंतिम संस्कार के लिए बिथुर घाट पहुंचे शव। इसके साथ ही आपको बता दें कि कमिश्नर राजशेखर पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं और घाट पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। थोड़ी ही देर में शवों का अंतिम संस्कार होगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कानपुर देहात का ये पूरा मामला। और आपको बता दें कि अब अंतिम संस्कार के लिए बिठूर घाट शव पहुंच चुके हैं। कमिश्नर राजशेखर पुलिस अधिकारी भी इस दौरान मौजूद है। घाट पर भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। थोड़ी ही देर में शवों का अंतिम संस्कार होगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जांच भी की जा रही है और सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है। यहाँ पर ब्रिजेश पाठक की तरफ से परिवार वालों को आश्वासन मिला, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए वो राजी हुए और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार के लिए बिथुर घाट शव पहुंच चुके हैं। कमिश्नर राजशेखर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। घाट पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार होगा। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अभी भी की जा रही है और यह आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि जो भी इसमें दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ब्रिजेश पाठक ने फोन पर बात की थी और तमाम मांगे मानी थी, जिसके बाद परिवार राजी हो गया था अंतिम संस्कार के लिए और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिथुर घाट शव पहुंच चुके हैं। जानकारी मिल रही है कि कमिश्नर राजशेखर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और घाट पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। थोड़ी ही देर में शवों का अंतिम संस्कार होगा, ये भी जानकारी मिल रही है। तो देखिए, वो गाड़ियां भी, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि थोड़ी ही देर में शवों का अंतिम संस्कार भी होगा, लेकिन घाट पर फिलहाल पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और बताया जा रहा है कि कमिश्नर राजशेखर पुलिस अधिकारी भी मौजूद है। तो अंतिम संस्कार के लिए बिथुर घाट शव पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा। कानपुर देहात का ये पूरा मामला है, जहां आपको बता दें कि झोपड़ी जल जाने से मां बेटी की मौत हो गई थी और इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की गई है। और इसके साथ ही आज बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार होगा। शव बिठूर घाट पहुंच चुके हैं और कमिश्नर राजशेखर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात किए गए हैं। तो थोड़ी ही देर में शवों का अंतिम संस्कार होगा और आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो राजनीतिक रूप भी ले चुका है, जहां पर सरकार पर विपक्ष की तरफ से हमले भी बोले जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर ब्रिजेश पाठक के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए और उसके बाद आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि शवों का अंतिम संस्कार होगा। बड़ा मामला था ये, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी और इस दौरान झोपड़ी में आग लग जाती है, जिसके चलते मां बेटी की झुलसने से मौत हो जाती है। हालांकि इस पूरे मामले पर यह बताया जा रहा है कि मां बेटी ने खुद आग लगाई, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप पुलिस पर भी वहां पर लगाए गए थे। हालांकि ये जांच का विषय है, इसकी जांच की जाएगी। तो मोहित कश्यप हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। मोहित, कितनी देर में अंतिम संस्कार होगा? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ क्षणों में अंतिम संस्कार होने वाला है। कानपुर नगर ये से जुड़ा हुआ जो है गंगा घाट है, वहाँ बिठूर घाट पे दोनों माँ बेटी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और भारी भरकम पुलिस फोर्स जो तैनात है, आईजी है कानपुर नगर और कमिश्नर कानपुर नगर, सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, कोई चूक ना हो, उसको लेकर गाँव में भी भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, जिसके चलते पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनात है। जी बिल्कुल, भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। मोहित,
और अभी तक ये पूरा मामला बताइए और इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो गई है अभी तक? देखिए, इस मामले में अभी तक सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक जेसीबी ड्राइवर, एक अज्ञात आदमी की अभी तक गिरफ्तारी हुई। इस मामले में पुलिस ने कोई भी बयान अभी तक अपनी गिरफ्तारी को लेकर के नहीं दिया, लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जो सर्विलांस की टीमें हैं वो लगातार लगा दी गई, किसी भी तरीके की कोई लापरवाही न हो, गिरफ्तारियों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और कल जब डिप्टी सीएम ने इस बात को परिवारजनों से बात की वीडियो कॉल पर, जब जाकर परिवार संतुष्ट हुआ, इसके बाद देर रात बॉडी जो माँ और बेटी के मृतक शव थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पीएम कराने के बाद में गांव से जो बॉडी थी उनको रवाना किया गया। इसके बाद अंतिम संस्कार जो है कानपुर नगर के बिठूर घाट पे किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई लापरवाही न हो, और इस मामले को लेकर के एक याचिका भी हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें साफ तौर पे ये बताया गया कि ये मामला जो हुआ इसमें सीबीआई की जांच होना चाहिए, और जितने भी अफसर हैं, जो भी इसमें कर्मचारी हैं, किसी को भी न बख्शा जाए और सबकी गिरफ्तारी की जाए। ये अमानवीय कृत्य इसको बताया गया है। तो गौरव त्रिवेदी जो वकील हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने ये याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की है। जी बिल्कुल, और ये गंभीर मामला है मोहित, और हमने देखा किस तरीके से फोन पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी बात की थी, परिजनों को आश्वासन दिया था, और उसके बाद जो परिजन है वो राजी हुए थे अंतिम संस्कार के लिए, और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब ब्रजेश पाठक से इस बात पे जो पीड़ित है शिवम, उन जो मृतका है उनके बेटा जो है उनसे बात हुई थी, काफी समय दौरान इस बात हुई कि हम आपके साथ खड़े हैं, सरकार आपके साथ खड़ी है, किसी भी तरीके को कोई लापरवाही नहीं होगी, हम सबको सजा देंगे और सबको जेल भेजेंगे, जो भी इसमें शामिल है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, किसी तरीके से लापरवाही ना हो। और विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष में सारे जो अधिकारी, जो विपक्ष के समाजवादी पार्टी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, सारे लोग जो थे वो एक तरफा इसमें कार्रवाई की मांग कर रहे थे कि बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और बुलडोजर के नाम पर जो सरकार बनाई गई है, तो सरकार भी ये जो बड़े माफियाओं पे कार्रवाई करने के लिए थी, लेकिन ये जो है छोटे मोटे झुग्गी वाले लोग हैं, इन पे ये कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल मोहित, आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप भी नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए।